बर्तनी आधा भाग हमने चर्चा किया था। मिट्टियाँ, तो यह जो आधा वर्ण है इस पर हम मात्रा नहीं देके आगे वाले वर्ण पर मात्रा देंगे। अब एक विभक्तियों की बात करते हैं। विभक्तियां जो है हिंदी की, यदि किसी संज्ञा शब्द के साथ विभक्ति लगती है तो उसको अलग अलग लिखते हैं। जैसे राम ने, राम संज्ञा है, इस विभक्ति को मैंने अलग किया। लेकिन यदि सर्वनाम के साथ हमने लिखते हैं वह प्लस ने, इसका रूप हो जाता है उसने, तो एक ही साथ लिखते हैं। तरीका यह हुआ कि संज्ञा के साथ विभक्ति अलग लिखी जाती है और सर्वनाम के साथ विभक्ति मिला के लिखी जाती है। लेकिन सर्वनाम के साथ यदि दो दो विभक्तियां आए तो एक व्यक्ति साथ में, एक विभक्ति साथ में और दूसरी विभक्ति अलग। जैसे हमारे लिए, एक विभक्ति साथ में मिल गई, सर्वनाम का रूप बदलता है विभक्ति लगती है। षष्ठी विभक्ति का यह रे लगा तो एक साथ है और दूसरी विभक्ति लिए अलग है। तो यह एक नियम है अलग से कि सर्वनाम में यदि दो विभक्तियां एक साथ लगती हैं तो एक साथ में एक अलग। अब अलग का एक चीज है, इसे कर, इसे खाकर, खाना क्रिया है और उसमें कर लगता है यदि तो एक ही साथ मिला के लिखते हैं खाकर, खाना खाकर, जाना जाकर। जो इन्फिनेटिव है, जो ना के साथ क्रिया लगती है उसमें कर लगाते हैं। लेकिन यदि प्रणाम करना इस तरह का शब्द है तो इसमें प्रणाम करना, तो प्रणाम कर या प्रणाम करके ऐसे लगेगा। वह प्रणाम करके गया, वह प्रणाम करके चला गया, करके। लेकिन इसको हम खा के नहीं लगा सकते हैं। यहाँ करना है करके हो गया, लेकिन खा के नहीं लिखेंगे। जैसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, वहां लिखेंगे खाकर, वह जाकर, वह खाकर चला गया, लेकिन वह प्रणाम करके चला गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कर जो है वो यदि जाना वाली क्रिया है तो जाकर, खाकर, पढ़कर, ये सब हम अलग अलग करते हैं। अब कुछ अव्यय हैं, जैसे साथ, तक, पास, अलग लिखे जाते हैं। साथ, तक, पास, ये शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। जैसे वह अभी तक नहीं आया, अभी तक अलग रहेगा, एक ही में नहीं। मेरे साथ अलग रहेगा, उसके पास, पास अलग रहेगा। साथ, तक, पास
शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। तो ये शब्दों के लिखने के ढंग हैं। अब एक चीज हम जानना चाहेंगे, ये कहीं ये और कहीं ये कहाँ कहाँ लिखा जाना चाहिए, इसके भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। जैसे कोई क्रिया है इस तरह से गया, तो इसका बहुवचन और स्त्रीलिंग भी इसी तरह से बनाना चाहिए, एक नियम है। तो गए हमको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, गई लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि या से है। लेकिन इसको ऐसे भी लिखते हैं, गए उच्चारण की दृष्टि से, गई, आए, आई, लिए एक शब्द है, लिए और लिए, लिए और लिए। तो लिए यह संप्रदान के लिए है, अव्यय है, फॉर, और यह क्रिया है। उसके लिए यदि हम लिखेंगे, उसके लिए, तो यहाँ यह ऐसे ही रहेगा, फॉर हिम, संप्रदान कारक है। लेकिन क्रिया में मैंने 5 आम लिए, तो वहाँ क्रिया ये है, वहाँ ये लिखेंगे, इसमें सीधे फर्क है, क्रिया है। चाहिए लिखना है, चाहिए ऐसे लिखिए, चाहिए। एक शब्द आता है ऊ, जैसे अ में यहाँ से ही खींचते हैं और लिखने के लिए, वैसे यदि दीर्घऊ बनाना हो तो भी यहाँ से ऊपर से नहीं, ये नीचे से ही हम लटकाते हैं दीर्घ, ये दीर्घऊ है। ये एक वर्ण लिखने का तरीका हुआ। अब हल चिन्ह युक्त कुछ ऐसे शब्द हैं, हल चिन्ह लगाएंगे तो उसका अलग अर्थ होगा, नहीं लगाएंगे तो अलग अर्थ होगा। जैसे जगत, यहाँ हल लगाए तो दूसरा अर्थ है, और नहीं लगाए तो दूसरा अर्थ है। तो जहां इस तरह से अर्थ भेद होने की संभावना हो, वहां हल चिन्ह लगाना चाहिए। इस जगत माने संसार, और इस जगत माने कुएं की जगत, अर्थ का भेद बदलता है। अब यदि लेखन के समय में हम इस हल चिन्ह का ख्याल नहीं रखेंगे तो जानकारी का अभाव दर्शाएगा। अब परिषद एक शब्द है इसी संदर्भ में, परिषद, इसमें हल चिन्ह लगाएंगे तो अलग, आइए लगाएंगे तो अलग। इसको नेग्लेक्ट भी करते हैं हम लोग, देखते हैं पर्चा वर्चा छपता है जैसे भी, ये सद माने बैठना होता है, सद ऐसे है। आइए पूरा सद हो गया तो सभासद जैसे है, सभासद, सभासद कहते हैं कि मेंबर ऑफ काउंसिल। ये सद मेंबर के लिए आया, सदस्य, सद, हल नहीं रहेगा। हल का मतलब वो सद माने बैठना, सभा है। यह परिषद काउंसिल है। यह मेंबर ऑफ काउंसिल है, मेंबर ऑफ काउंसिल, यह मेंबर ऑफ काउंसिल है परिषद, और यह काउंसिल है। हल लगाने से अर्थ बदल गया। तो उन शब्दों के साथ जहां हल लगाने से अर्थ बदलता है उसका ख्याल रखते हैं। पहले था जैसे श्रीमान, इसमें लगाते थे हम लोग, नहीं भी लगाएंगे तो इसका अर्थ नहीं बदलता है, इसलिए मत लगाइए। श्रीमान, महान, विद्वान, अभी हटा देने से भी अर्थ नहीं बदलता है, इसलिए यहां लगाने की जरूरत नहीं है।
तो वर्तनी में हमने ये देखा कि वर्णों को, शब्दों को कैसे लिखा जाना चाहिए। वर्तनी का अर्थ मैंने बताया क्या है, एक लिखने की रीति है, मैनर है, वे है, राइटिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैसे शिरोरेखा खंडित होती है, कहाँ हर्षई कैसे लिखते हैं, दीर्घई कैसे लिखते हैं, हर्षऊ कैसे लिखते हैं। तो यह वर्तनी के प्रभाव से, वर्तनी के अध्ययन से इसमें एक शुद्धता आती है कि हम कैसे। एक चीज और याद आ रहा है, प्रथम, बहुत जगह हम देखते हैं कि प्रथम, पंचम, जहां म देखे हल लगा दिए, सप्तम हल लिखते चले गए। कक्षाओं पर देखते हैं हम, लिखा रहता है दरवाजे पर सप्तम और हल लगा दिया गया, अष्टम हल लगा दिए, नवम हल लगा दिए, दशम हल लगा दिए, लेकिन कहीं भी इसमें हल चिन्ह नहीं रहेगा। प्रथम से लेकर के पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम बगैर हल चिन्ह के रहते हैं, कहीं भी हल नहीं देना है, वर्तनी की गलती हो जाएगी। अब एक षष्टम, जो शब्द षष्टम हम लोग लिखते हैं, तो इस शश माने छ होता है, छ, सस माने छ। अब छठा कहना हो, सिक्स्थ, तो उसमें हम लगा देते हैं स, ए और ऐसे षष्ठ। षष्ठ का मतलब छठा हो ही गया। जिससे अब पंचम का मतलब पांचवा, फिफ्थ, उस तरह से षष्ठम के माने सिक्स्थ, छठा नहीं, षष्ठ माने सिक्स्थ। इसलिए इसमें म यदि लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, षष्ठम नहीं, षष्ठ। षष्ठ माने छठा। एक ये हमने लिख दिया षष्ठ माने छ, अभी भी प्रचलन है छ, कहीं कहीं ऐसे देखने के लिए मिलता है, इस पर विसर्ग देते हैं, छ हो गया। यह मानक नहीं है, छ लिखिए तो ऐसे लिखिए, छ। प्रिंटिंग में कहें तो ऐसे छ, ये छ है। छ में ह होना चाहिए, जैसे 12 में ह देते हैं, 13 में ह देते हैं, वैसे ही छ में भी ह देते हैं, पूरा ह रहना चाहिए। एक और शब्द है अहम, अहम, एक है अहम। दोनों का दो अर्थ है, इसलिए लिखते समय इसको लिखेंगे। इस अहम का अर्थ होता है अहम भूमिका, इंपॉर्टेंट, और इस अहम का अर्थ है मैं। संस्कृत में अहम माने मैं। अब इस हलंत वाले म को हटा के हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं, इस म को अनुसार में नहीं बदल सकते हैं। अहम जो है यह अरबी का विशेषण है, अहम भूमिका अरबी विशेषण है यह, और अहम हल चिन्ह जो युक्त है वो संस्कृत का है, वो सर्वनाम है, यह अरबी विशेषण है। और यह संस्कृत का सर्वनाम है। तो ये शब्दों के लिखने के तरीके हैं, ढंग हैं, अपना अपना ये तरीका है, इस तरह से हम शब्द को लिखते हैं। धन्यवाद।